इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंसेस नेटफ्लिक्स की द ग्रे मैन फुल ऑन मसाला थिएटर मूवी थी। और आज ये वीडियो मौका होने वाली है इस मूवी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का, जिसके रिक्वेस्ट आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी हमें की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ग्रे मैन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि रायन गॉसलिंग से पहले सियरा सिक्स के लिए किस किस को कंसिडर किया गया था, क्रिस एवंस को यहाँ पर लॉयड हैंसन का रोल आखिर कैसे मिला था, और यहाँ पर कैसे एक्चुअली कास्ट किया गया था इस मूवी के लिए धनुष को, कैसे और कहाँ पर बिक रही हैं लॉयड हैंसन की मूंछें, जानेंगे स्टार्स की बिहाइंड द सीन इंजरीज के बारे में, और फाइनली जानेंगे कि इस मूवी का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है और आगे हमें कौन कौन सी सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज देखने वाली हैं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेटफ्लिक्स की द ग्रे मैन मूवी इसी नाम के नॉवल के ऊपर बेस्ड है। इसे लिखा था मार्क ग्रीनी ने और ये पब्लिश हुई थी 2009 में। ये मूवी ओरिजिनली 2011 से ही प्रोडक्शन में झूल रही है, जहां पर कई सारे फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स इस कहानी को मूवी में बदलने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली 2020 में इस मूवी को जो रूसो और एंथनी रूसो के साथ अडॉप्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया। इस मूवी की शुरुआत में न्यू रेजेंसी प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टर जेम्स ग्रे को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए 2011 में चुना गया था। बाद में 2016 के अंदर लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वारी को भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया था, जिसके बाद ऑफ कोर्स बाद में ये प्लान फेल हो गया, तो इस मूवी को सोनी पिक्चर्स के अंदर एंथनी और जो रूसो लिखने लगे थे, जिसे फाइनली वो नेटफ्लिक्स के अंदर लेकर आए, और एंड गेम के राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली के स्क्रीन प्ले के साथ उन्होंने नेटफ्लिक्स के अंदर इसे डेवलप किया। अगर ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से चीजें गई होती तो शायद आपको इसका लुक बहुत अलग देखने को मिलता, क्योंकि ओरिजिनली इस मूवी के लीड के लिए ब्रैड पिट को एक्चुअली कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन 2015 में इस कैरेक्टर के जेंडर स्वैप को भी प्लान किया जा रहा था, जहां पर एक्चुअली इस कैरेक्टर को चार्लिस थेरॉन प्ले करते हुए दिखती। क्रिस एवंस हमें स्ट्रेट मॉरल कंपास के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैप्टन अमेरिका के रूप में दिखे थे, लेकिन इस मूवी के अंदर उनके अवतार को देखकर मेरा माइंड ब्लो हो गया। सरप्राइजिंगली इस मूवी को एंथनी और जो रूसो ने इनिशियली उन्हें लीड के लिए ही अप्रोच किया था, लेकिन इतने सालों से गुड कैरेक्टर्स को प्ले करते करते यहाँ पर क्रिस एवंस थोड़ा बोर हो गए थे, और कुछ नया ट्राई करने के लिए यहाँ पर उन्होंने विलन के रोल को चुना। इस मूवी के एक्शन ने हम सबको बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, लेकिन ऑफ कोर्स इन स्टंट्स को करने की भी अपनी कीमत थी, जिसे लीड एक्टर्स को चुकानी पड़ी, जहां पर एक्चुअली क्रिस एवंस को कई सारी इंजरी और ब्रूजेस झेलनी पड़ी थी, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया था। साथ ही साथ उन्होंने रायन गॉसलिंग को भी सेट पर पहले ही दिन अपने प्रॉप गन से एक्सीडेंटली हिट कर दिया था। इस मूवी की फिल्मिंग जनवरी 2021 में शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे पुश किया गया मार्च 2021 तक, जहां पर इस मूवी को मोस्टली यूरोप के प्राग, चेक रिपब्लिक, चिताओ दे चेंतेली, फ्रांस और क्रोएशिया में हुई है, और तकरीबन 5 महीने के अंदर अंदर इस मूवी की पूरी फिल्मिंग को खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे मुश्किल शूट था प्राग के अंदर, जहाँ पर इस मूवी की शूट के लिए प्राग के कई सारे रास्तों को लंबे समय तक बंद किया गया था, जिसकी वजह से प्राग की अथॉरिटीज को ट्रैफिक को मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। मूवी के अंदर हमें धनुष का एक बहुत ही शॉर्ट येट वेरी बैडएस कैमियो देखने को मिला था, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रूसो ब्रदर्स का ध्यान धनुष पर आया कैसे, क्योंकि इस सवाल का जवाब खुद धनुष भी प्रोडक्शन के कई सारे क्रू मेंबर और कास्ट मेंबर से पूछ रहे थे। फाइनली मूवी के प्रीमियर के दौरान जो रूसो ने इस बात को रिवील किया कि वो धनुष के साउथ इंडियन मूवीज के एक्शन सीक्वेंसेस के बहुत बड़े फैन थे, और मूवी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को देखते हुए उन्हें धनुष को कास्ट करने का आइडिया आया। भले ही अब मुस्टैच को ग्रो करने का जमाना नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिस एवंस ने अपने पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के साथ इस मुस्टैच को बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया है। यही कारण है कि नेटफ्लिक्स ने मर्चेंडाइजिंग का एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाया है, जहाँ पर उन्होंने लॉयड हैंसन के फेक मुस्टैच को बेचना शुरू कर दिया है।
इस मूवी का बजट तकरीबन $200 मिलियन था, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे महंगी प्रोजेक्ट थी। इसे एक्चुअली रूसो ब्रदर्स ने हैंडल किया था, लेकिन कुछ और सोर्सेज के हिसाब से ये एक्चुअली रेड नोटिस के काफी ज्यादा करीब थी, जहां पर उसका बजट कोविड पैंडेमिक के चक्कर में तकरीबन $200 मिलियन तक पहुंच चुका था। इस मूवी को एक्चुअली ऑनलाइन नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग के साथ साथ लिमिटेड अमेरिकन थिएटर्स में भी रिलीज किया गया था, जहां पर तकरीबन 400 थिएटर्स से इस मूवी को $3 लाख से $3.5 लाख की कमाई हुई, जो इस मूवी के टोटल बजट का एक्चुअली 1% भी नहीं है। वहीं पर बात करें अगर इसके ऑनलाइन व्यूइंग की, तो इस मूवी के पहले 3 दिन तक इसे 88.55 मिलियन आवर स्ट्रीम किया गया था, जो कि तकरीबन 43.55 मिलियन व्यूअर्स के बराबर है, और ये 84 कंट्रीज में अपनी प्रीमियर पर मोस्ट वॉच्ड मूवी साबित हुई थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी और इसकी ओरिजिनल कहानी के बीच में कई सारे डिफरेंसेस के बारे में, जिनमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि सियरा 6 ने अपने पिता को नहीं मारा होता है, और नॉवल के अंदर एक्चुअली सियरा 6 के पिता का अपना एक स्वॉट स्कूल होता है, जिसमें सियरा 6 सब कुछ सीखता है, और यहाँ पर फ्लोरिडा में अपने पिता के एक मिशन को अंजाम देते हुए वो 3 लोगों की जान लेता है, जिसके कारण वो इवेंचुअली जेल में आकर फंसता है और उसका पिता पूरी तरह से जिंदा होता है। वहीं पर बात करें अगर लॉयड हैंसन की, तो वो एक्चुअली एक फॉर्मर CIA ऑफिसर तो होता ही है, लेकिन एक्चुअली CIA से निकलने के बाद वो एक लॉयर बनता है, ना कि एक भाड़े का टट्टू। लेकिन एक बात सिमिलर थी कि उसकी दुश्मनी सियरा 6 के साथ होती है, और वो हर कोशिश करता है जिससे कि सियरा 6 गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाए। वहीं पर बुक्स के अंदर सियरा 6 के जान के पीछे पड़ने का सबसे बड़ा कारण सियरा 6 का नाइजीरियन डिक्टेटर के भाई को मारना था, ना कि अपने ही सीनियर ऑफिसर की पोल खोलने वाली डिस्क को लेकर भागने वाला एलिमेंट था। साथ ही साथ अना दे आर्मस की डानी मिरांडा एक्चुअली इस मूवी के लिए एक ओरिजिनल कैरेक्टर थी, जिसे इस मूवी के लिए ही लिखा गया था, और बुक में इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा कि बुक्स के अंदर सियरा 6 CIA के लिए काम नहीं करता है, बल्कि वो एक्चुअली फिट्जरॉय की प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म के लिए काम करता है। साथ ही साथ वो प्रीवियसली CIA के बजाय MI5 के लिए काम करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहली मूवी आने के बाद इस मूवी की कहानी खत्म हो गई है, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटफ्लिक्स के हेड ऑफ ओरिजिनल फिल्म्स स्कॉट स्टूबर ने इस बात को बताया है कि रूसो ब्रदर्स और EGBO प्रोडक्शन कंपनी के साथ नेटफ्लिक्स द ग्रे मैन की यूनिवर्स को और बड़ा करने वाला है, और इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पर इसका सीक्वल एक्चुअली इसकी 1 हफ्ते बाद ही कंफर्म हो गया था, जिसमें रायन गॉसलिंग और रूसो ब्रदर्स अपने काम में वापसी करेंगे। और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को बढ़ाएगी एक और स्पिन ऑफ फिल्म, जिसके भी द ग्रे मैन के यूनिवर्स से कंफर्मेशन हो गई है, और इसे पॉल वर्निक और रेट रीस लिख रहे हैं। अगर पर्सनली बात की जाए तो मैं सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर धनुष के कैरेक्टर की कहानी हमारी नेटिव हिंदी लैंग्वेज में देखना चाहूंगा। अब बस देखना ही होगा कि नेटफ्लिक्स का आखिर इस पर क्या प्लान है। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ग्रे मैन मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमें कमेंट जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।